Hello everyone, my name is Chandrajit Singh. Welcome to PSMGS. हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोगों ने भाग फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया था और आज भाग सेकंड थर्ड कंप्लीट करना था, जो कि फंडामेंटल राइट्स है। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे। तबीयत खराब होने के कारण कई दिन डिले हो गया, काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब मूल अधिकार। मूल अधिकार हमारे कहाँ तक है? मूल अधिकार जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट थर्ड, जो कि बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, जो कि हर साल फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं डायरेक्ट सीधे। तो उस हिसाब से हम पूरा फंडामेंटल राइट्स कवर करेंगे। चलिए कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 8 के 12 से 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स है क्या। एक्चुअली में ये है क्या फंडामेंटल राइट्स? ये है क्या? किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अधिकार जो होते हैं वही फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। ये भारत ने कहीं ना कहीं से अडॉप्ट किए हैं। जैसे सबसे पहले फंडामेंटल्स कहाँ आए थे? लिख लीजिए 1215 में। ऐसे नॉलेज के लिए लिख लीजिए, वरना ये कभी वैसे पूछा नहीं जाता है। उसे पूछा जाता है कहाँ से आए, सन 1 मैटर नहीं करता है। यूपीएससी बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं पूछती। तो ब्रिटिश किंग्स में आया था सबसे पहले, ब्रिटिश राज में। इसी को सबसे पहला लिखित दस्तावेज कहते थे। और इसी को ब्रिटिश लोग मैग्ना कार्टा भी कहते थे। मैग्ना कार्टा। फिर बाद में एक अधिकार पत्र आता है इनका 1689 में 79 में 1689 इसमें लिखते थे ये अधिकार पत्र। अधिकार पत्र कहलाया। ठीक, ये बात हो गई आपकी ब्रिटिश की। फिर फ्रांस में कब आया ये? फ्रांस में ये 1789 में आया। 1789 इसी समय वहाँ के लुईस 16वें थे, जनता ने उनको फांसी की सजा दे दी थी, मतलब उन्हें फांसी पे लटका दिया था। इसी में घोषणा पत्र भी आया था, जो कि उनके संरक्षण के लिए था। ये फ्रांस का है। ये एक हिस्ट्री का वैसे टॉपिक है, ये इसको आप देखिएगा ज़रूर। हिस्ट्री का टॉपिक है ये आपको हिस्ट्री शायद 8th में या 9th में ऐसे कुछ है, इसी में मिल जाएगी, तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद कहाँ फंडामेंटल राइट्स आए? अमेरिका में। एक हम ओवरव्यू देख रहे हैं, पहले ओवरव्यू देख लें, तभी हम आगे अपना बात करेंगे। ठीक है, जिनको भी स्पीड स्लो लगे
वो थोड़ा स्पीड पे यूट्यूब पे करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मूल अधिकार नहीं था। ठीक है, मूल अधिकार कब आया इनके यहाँ? इनके यहाँ अमेरिका में मूल अधिकार आया 1791 में, 1791 में इनके यहाँ आया। भारत में कब से मांग उठना शुरू हुई? भारत में कब से मांग उठना शुरू हो गई? भारत में, अपने इंडिया में, जो कि हमें जानना जरूरी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया में मांग कब से शुरू हुई? 1895 में। इसी में ही तिलक जी ने स्वराज विधेयक, ठीक है, स्वराज विधेयक लाया था। किन्होंने? तिलक जी ने। फिर कांग्रेस ने 1917 में, ठीक है, 17 से 19 में इनके द्वारा एक विधेयक लाया गया। ठीक, फिर इन्हीं बेसेंट के द्वारा लाया गया 1925 में विधेयक लाया गया। और जो फाइनली लाया गया, जिसमें हमारे मूल अधिकार का जिक्र किया था 1931 में, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसे कराची अधिवेशन कहते हैं। कराची अधिवेशन भी 1931 में लाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, ये आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष कौन थे? 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, किसी को अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो जो बोल रहा हूँ उस पर ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, लिखावट थोड़ी सी नहीं आती है बोर्ड पे। ठीक है, इस अधिवेशन में क्या हुआ था? 1931 के अधिवेशन में क्या हुआ था? इसमें हुआ था, गांधी जी ने सेकंड में पहली बार गांधी जी गए थे राउंड कॉन्फ्रेंस में, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, और इसी में ही एक प्रस्ताव रखा गया था मूल अधिकार का। ठीक है, इनमें मूल अधिकार का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, जिसको निरस्त कर दिया गया था, माना नहीं गया था 1931 में। ये आपको अधिवेशन याद रखना है। 1931 सरदार वल्लभ भाई अध्यक्ष थे। इसको लाने वाला मेन कहा जाता है पंडित नेहरू को। नेहरू को, ठीक है, जो कि उन्होंने कहा था कि इन्होंने दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ठीक, फिर आता है समय 1934 का। इसमें फिर से कांग्रेस की मांग थी। इन्होंने संयुक्त समिति बैठाकर संसद में फिर मांग रखी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था 1934 में, जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं निकला था। फिर लोगों ने संविधान सभा बैठाई पटेल जी के देखते हुए। फिर इनको मूल अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार पर चर्चा करने को जीवी कृपलानी में उप समिति बनाई गई थी। ठीक है, अभी आए कहाँ से, कैसे चले, चलिए देखते हैं। और हाँ, एक नोट करके लिख लीजिए, नोट नोट करके लिख लीजिए। 44वें, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 19 के फर्स्ट के एफ को तथा 31 को
ये ये दोनों ही अनुच्छेद हैं, ठीक है? इन अनुच्छेदों को संविधान से, ठीक है, इनको मौलिक अधिकार के उसे हटा दिया गया है। अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है? इनको हटा दिया गया है। जोड़ा किसमें गया है? 300 के काम में, भाग 12 में, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है इसमें। जो राज्य हैं उसको परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित, ठीक है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया कैसे? लिख लीजिए। पहला, भारत सरकार एवं संसद। सरकार एवं संसद, ठीक है? राज्य सरकार एवं विधानमंडल, लिखते रहिए। राज्य सरकार एवं विधान मंडल, ठीक है? तीसरा लिखिए, स्थानीय विकास, ठीक, इलेक्ट्रिक बोर्ड, इन सबको 12 में रखा गया है, ठीक है? 13 में लिख लीजिए, राज्य के ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी जिससे, ये लिखिए आर्टिकल 13 में ये बताया गया है, कोई भी राज्य किसी भी प्रकार का ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकार डिस्टर्ब होंगे या उनका उल्लंघन होगा। अगर ऐसा कोई भी बनाता है, विधेयक पास करता है, या ऐसा कोई भी आदेश लाता है, तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक? यहाँ से हम नई स्लाइड पे चलते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला अधिकार जो लोग रट्टा मारते हैं बैठ के, सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप लिख लिख के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए पढ़ तो सभी लोग लिए होंगे, लमसम जो भी अब तैयारी कर रहे हैं वो पढ़े होंगे, तो इसलिए अब आप लिख लिख के पढ़ना शुरू कर दिए। मैं इसीलिए बोर्ड वाला लेकर नहीं आता हूँ, चैप्टर में भी ला सकता हूँ, चला दूँ इसमें आर्टिकल्स, ले आऊँ छाप के। सबसे अच्छा तरीका ये लिख के पढ़ाने का है, ठीक है? चलिए सेकंड लिखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक कहा गया है, ठीक है? तीसरा, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24, 23 और 24। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता। इसको हम लोग अलग क्लासिफाई करके पूरी तरीके से पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद को ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमारा यूपीएससी पूछता है एक के अंदर एक, ठीक है?
अधिकार। कहाँ से? 25 से 28 तक। 28 तक, 25 से 28 तक। पांचवा लिखिए। हाँ, ये बता दूं, पहले हमारे अधिकार 7 थे, अब जो प्रेजेंट टाइम में 6 ही रह गए हैं। ठीक, 7वें को हटा दिया गया है। ठीक है ना? ठीक है, वर्तमान में इस समय 6 ही हैं। पांचवा लिखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, जो आपकी संस्कृति है, रहन सहन सब, एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, छठा, छठा देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 31 और 32। ठीक है, वो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये तो बताया ही नहीं मैंने। वो 29 से 30 तक। ठीक है, ये आपके अधिकार हैं। अब हम इसमें से एक एक उठा के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं हम, समानता का अधिकार। हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हेडिंग पर कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक। ठीक है, पहला मतलब 14वां अनुच्छेद, आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। लिख लीजिए, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। ठीक है, इतना पता चला। अब विधि के साथ समानता, इसको हेडलाइन अंडरलाइन कर लीजिए। इसके नीचे लिखिए, ये ब्रिटिश के संविधान में दिया गया था। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री भी हो, वो विधि से ऊपर यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, इसको लिख लीजिएगा इसके नीचे। समान संरक्षण। ठीक, समान संरक्षण मतलब अमीर गरीब कोई भी हो, उसको समान संरक्षण दिया जाएगा। चाहे वो अमीर हो, उसके साथ भी वही व्यवहार होगा, गरीब हो, उसके साथ भी वही व्यवहार होगा। इसमें नैसर्गिक न्याय। ठीक है, नैसर्गिक न्याय, नैसर्गिक नैसर्गिक न्याय दिया जाएगा। जैसे आपने एक मामला सुना होगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार या भारत संघ। ठीक है, कब आया था ये मामला? 1980 में। पॉपुलर मामला, एक बार शायद यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है।
ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन शायद पूछ चुकी है। इसमें ये था कि संविधान का आधार मूल अधिकार के ऊपर क्वेश्चन था, मूल ढांचे का क्वेश्चन था ये। ठीक है, ये किस लिए आया था? मूल ढांचे के लिए। अब इसको हम ब्रीफ में बाद में पढ़ाएंगे, बस आप ये जान के रखिए कि ये एक मामला था, बस इतना जान के रखिए। ठीक है, अब हम क्या, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15। ठीक है, धर्म के आधार पर प्रतिषेध या प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किसी भी धर्म के आधार पर प्रतिबंध नहीं। धर्म के आधार पर प्रतिबंध प्रतिबंध। ठीक है, अब लिखिए 15 का ए। आर्टिकल 15 का 1। ठीक है, सब क्लॉज 1। किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान, लिंग को लेकर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है ना? इसमें क्या क्या आ गया? किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान। कोई ये नहीं कह सकता कि आप पूरब के हो, आप पश्चिम के हो, या आप कह सकते हैं अरे आप तो गुजरात के हो, अरे आप तो बिहार के हो, अरे आप राजस्थान के रहने वाले हो, बहुत बेकार लोग रहते हैं वहाँ। ऐसे टाइप का कोई नहीं कह सकता है। यानी आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, किसी भी इंसान के साथ, किसी भी स्थान के साथ। जैसे ये किसी का जन्म स्थान, जैसे पाकिस्तान को हम लोग चूतिया कहते हैं, ओ सॉरी, पाकिस्तान को हम लोग बेवकूफ़ कहते हैं। ठीक है, वो दुश्मन राष्ट्र हमारा है। ठीक है, ठीक है, किसी भी जाति को हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक, जैसे जाति, धर्म, स्थान। अब लिंग, लिंग के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हम, इनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे लड़का है, उसको ज़्यादा छूट मिल जाए, लड़की है ज़्यादा कम छूट मिले, ऐसे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ऐसे हम भेदभाव इनके साथ नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार का, लड़का हो लड़की एक समान, व्यक्ति व्यक्ति एक समान, कि उसमें व्यक्ति की ना कोई जात के हिसाब से उसके अलग रखा जाएगा या भेदभाव किया जाएगा, ना वंश के हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, मगर एक अपवाद भी है इसमें। कुछ लोग भाषा, जो है ना, भाषा निवास भेदभाव करते हैं। मैं, जैसे भाषा, तुम मलयालम बोलो, तुम उर्दू बोलो, तो उसमें भेदभाव चलता है। वो कुछ बोल रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम कुछ बोल रहे हो, वो समझ नहीं रहे। समझ रहे हो? ठीक है, अब 15वां का सब क्लॉज 2 लिखो। धर्म, जाति, वंश, लिंग, स्थान को लेकर दुकान, जैसे कभी भी दुकानदार क्या होता है, कभी ये नहीं कर सकता कि तुम इस कास्ट के हो तो तुम मेरे सामने खड़ी कर सकते हो, या तुम इस कास्ट के हो तो मेरे सामने खड़ी नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? इन सब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे किस किस में, जैसे जाति धर्म तो हो गया। देखो, अब मैं लिखूंगा डी से धर्म, अरे ऐसे लिख दूं यार, धर्म, जाति,
वंश, लिंग और जन्म स्थान। ऊपर लिखा था ना मैंने, ये देखो कहाँ है, जन्म स्थान। यही कॉपी पेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। जन्म स्थान को लेकर, बाकी आगे लिख लेना, जन्म स्थान को लेकर होटल, पार्क आदि में किसी प्रकार की रोक रोक नहीं लगाई जाएगी। जैसे होटल सबके लिए खुले हैं, दुकान, सॉरी दुकान भी लिख लो इसमें, दुकान सबके लिए दुकान है, सब सामान उस पे ले देंगे। होटल है, कोई भी रुक सकता है, खा सकता है। पार्क है, कोई भी टहल सकता है। इस पर किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि आप ना घूमें। ठीक है। आर्टिकल 15 का तीसरा, बहुत जरूरी है, लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? राज्य महिलाओं और बालकों के लिए, जो छोटे छोटे बालक होते हैं, उनके लिए विशेष प्रबंध कर सकता है। जैसे महिलाओं को कुछ मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती हैं, उनमें उनको छुट्टी दी जा सकती है, उनके लिए अवकाश की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है। या वो प्रेग्नेंट हों तो उनको छुट्टी की अ, व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था इसमें है। ठीक है। राज्य क्या करेगा? राज्य महिलाओं एवं बालकों के कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है। इनके लिए कल्याणकारी भी चलाएगा, कल्याणकारी कार्यक्रम चलाएगा। ठीक है। और एक महिला आयोग भी बनाएगा वो। इसी में ही महिला आयोग की स्थापना का भी जिक्र है। महिला आयोग। एक मिनट। कहाँ पर थे हम? हाँ, महिला आयोग बनाएगा। ठीक है। इसमें ये सब इनको करना होगा। इनकी छुट्टी भी ये करेंगे, बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देंगे, महिलाओं के लिए विशेष बंद करेंगे। जैसे जैसे महिलाओं को लीव भी दी जाएगी, जब वो प्रेग्नेंट होंगी, ये उनका अधिकार है। ठीक है ना? एक नोट करके लिख लीजिए। अ, जो डॉक्टर, लिख लीजिए, आ गया पेन। डी पालराज, डी पालराज बनाम बनाम भारत संघ। ठीक है, ये लिख लीजिए। महिलाओं को घरेलू संरक्षण अधिनियम 1905 में रखा गया था इनको। ये जो भी घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है या मारपीट होती है, उनको, उनके लिए एक ये अधिकार 2005 में आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2005 में। एक 15 का चौथा लिख लीजिए।
आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4। ठीक है, इसमें क्या है? सामाजिक रूप से शैक्षिक, देखिए सामाजिक सामाजिक रूप या शैक्षिक। ठीक है, और क्या है? SC ST OBC, इनको आरक्षण का प्रावधान किसमें? आरक्षण शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में। अच्छा, ठीक है, किसके लिए? प्रवेश के लिए। जो कट ऑफ मेरिट देखते हैं ना आप, कि ओबीसी की इतनी गई है, जनरल की इतनी गई, ईडब्ल्यूएस की इतनी गई है। अब तो आजकल ईडब्ल्यूएस की बहुत कम जा रही है। SC SC तक पहुंचा दिया शायद ईडब्ल्यूएस की मेरिट को। ठीक है, एक आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 15 का 5। ठीक है, 43 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 को जोड़ा गया, किसमें? निजी संस्थान में आरक्षण 2005 में। 43 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में जोड़ा गया। क्या? जो निजी संस्थान है, स्थान में आरक्षण क्या? रिजर्वेशन। ठीक, अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 सदस्यीय कोर्ट बना था, क्या ही मतलब है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16, अवसर की समानता। अवसर की समानता, कैसे अवसर की समानता रहेगी? कैसे? वो ऐसे कि कोई जॉब आई, ठीक है, उन जॉबों को करने के लिए सबको एक एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक, उसकी मेरिट बनेगी। ठीक है ना? तो उस हिसाब से सबको समान दिया जाएगा कि आप भी एग्जाम दो, आप भी एग्जाम दो, आप भी एग्जाम दो। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप इस कास्ट के तो आप एग्जाम ना दो, आओ आओ हम तुमको ऐसी नौकरी दे दें। अवसर की सबको समानता दी जाएगी। ठीक है ना? सब लोग भर सकते हैं। कैसे कैसे, चलो लिख लो। आर्टिकल 16 का ए क्या बताता है? राज्य के अधीन सभी नागरिकों को लोक नियोजन में समान अवसर। किसमें? लोक नियोजन में। लोक नियोजन में समान अवसर। ठीक, 16 का बी, राज्य में जो भी नागरिक होंगे उनकी कोई भी धर्म, जात, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर सरकारी नौकरियों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे तुम इस कास्ट के हो तो यही नौकरी करोगे, या तुम इस कास्ट के हो तो ये नौकरी करोगे। इसके आधार पर आपको
हटाया नहीं जा सकता, ना आपको वंचित किया जा सकता है आपके अवसर से। ठीक है, लिख लीजिए किस किस में। धर्म, जाति, वंश, जन्म, जन्म स्थान व लिंग, जो कि मैंने तुम्हें 15 में बता दिया है। इसमें इस आधार पर आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब होंगी, तो गवर्नमेंट जॉब रह भी नहीं गई है। सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं। ठीक है ना, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं। जरा पानी पीना। ठीक है, हो गया ये। क्या होगा 16 का सी। संसद को ये सॉरी, संसद को ये अधिकार विधि लो राज्य में निवास करने वाले जितने भी नागरिक हैं, कुछ को आरक्षण या सरकारी नौकरी को में मिलेगा। जैसे जो भी लोअर कास्ट होंगी उनको लिख लीजिए। जो भी लोग गरीब हैं, ऐसे लिख दिए, गरीब, जो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं, उनके निवास करने के हिसाब से जब वो देखेगी कि उनके पास गरीबी है, तो गरीबी के जैसे ईडब्ल्यूएस समझ लीजिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस समझ लीजिए। इसके हिसाब से वो नागरिकों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दे सकती है, गवर्नमेंटेड जॉब में आरक्षण। आरक्षण, रिजर्वेशन, ठीक है, दे सकती है। 16 का सी। 16 का डी लिखिए। पिछड़ा वर्ग जिनकी संख्या राज्य की नजरों में सेवा में कम है। ठीक है, जो ओ बी सी हैं, जैसे राज्य देखेगा कि समझिए 50 सीटें हैं, अब इसमें से 23 सीटों पर ही ओबीसीज हैं, मतलब 27 सीटें छूट रही हैं खाली। तो राज्य क्या करेगा, इनको फिल करने के लिए उन्हें आरक्षण आरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, 16 का डी में है ये। अब लिखिए 17। 17, ये अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी का अंत। मतलब कोई भी इंसान किसी को छुआछूत नहीं बना सकता है, किसी को ये नहीं कह सकता है तुम छूने योग्य नहीं हो, या तुम ये करने के योग्य नहीं हो, तुम खिलाने के योग्य नहीं हो, पानी पिलाने के योग्य नहीं, मतलब अनटचेबिलिटी नहीं रख सकता, छुआछूत का भाव नहीं रख सकता। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान, जो भी इंसान इस समय काम कर रहा है, ठीक है ना, वो काम से उसकी पहचान
पहले होती थी, अब ऐसा नहीं है। अगर काम के हिसाब से जैसे कोई कुछ मैला साफ कर रहा है, तो आप उससे अस्पृश्यता का, क्योंकि वो अपनी जॉब कर रहा है, आप अपनी जॉब कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी कार्य देती है, वो अपना जॉब कर रहा है, आप अपना जॉब कर रहे हैं। तो आप इसके साथ अस्पृश्यता नहीं रख सकते, किसी कास्ट के साथ भी अस्पृश्यता नहीं रख सकते। अगर आप रखते हैं, तो इसके लिए एक दंड बनाया गया था। दंड का प्रावधान भी है इसमें, जो आपको आर्टिकल 35 में मिलता। इसके संबंध में कानूनी प्रावधान भी है। ये बनाया गया था 1955 में। 1955 में क्या है, क्या था प्रावधान? उस समय के हिसाब से 500 रुपया जुर्माना दे होगा, या तो 6 माह जेल, या तो ये दोनों ही होंगे, या तो इन दोनों में से कोई एक। ठीक, अगर जज को लगता है कि ये इनको दोनों दिया जाए, तो ये दोनों सजा इनको काटनी ही पड़ेगी। ठीक है, नई स्लाइड। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल 18 पे आ गए। आर्टिकल 18 ये क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। क्या है उपाधियों का अंत? मतलब कोई भी आदमी कोई भी उपाधि लेकर नहीं रह सकता। जैसे राजा, राजा तोंडलमल, राजा ये, राजा वो, राजा चंद्रदीप सिंह खुद। समझ रहे हो ना? कोई भी व्यक्ति इस तरह नहीं ले सकता। ठीक है ना? थोड़ी सी ब्राइटनेस कर दूं, मुझे लग रहा था थोड़ा सा धुंधला। ठीक दिख रहा है ना? चलिए, कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। लगता है मेरे लैपटॉप को चार्जिंग की आवश्यकता है। तो रुकिए जरा देखो। चार्जिंग की आवश्यकता, 1 मिनट बस, 1 मिनट। ठीक है, चलिए, उपाधियों का अंत हो गया, शुरू करते हैं। ठीक है, लिखिए 18 का फर्स्ट। आर्टिकल 18 का फर्स्ट क्या है? राज्य, सेना, विधा को छोड़ के किसी भी उपाधि को नहीं प्रदान कर सकता। जैसे सेना में कोई उपाधि मिली, मेजर सूरदेव सिंह, ठीक है, या अरे समझो तुम एडवोकेट लगा लो, कुछ भी लगा लो, अपने उपाधि कोई भी लगा सकते हो। कुछ उपाधि को छोड़ के राजा महाराजा टाइप की उनका अंत हो गया, खत्म कर दी गई वो। ठीक है, हम देखेंगे 18 का। इसमें कौन कौन सी लगा सकते हैं पहले में? अच्छा है सेना, सेना, ठीक है, विधा, विधि, ठीक है, कोई भी उपाधि, इनको छोड़ के कोई उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, 18 का सेकंड, किसी विदेशी राज्य में कोई भी उपाधि उपाधि धारण आप नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत 18 के 2 के अंतर्गत, अब जैसे आपको नाइटहुड की उपाधि दी गई ब्रिटिश से, आपको वो कभी धारण नहीं करनी है।
वो आपको मिल गई, आप चले आइए। अब आप ये नहीं लगा सकते कि मैं नाइटहुड ऑफ इंडिया और नाइटहुड ये करमवीर सिंह, समझ रहे हैं ना। आपको कोई भी उपाधि आप धारण नहीं कर सकते हो जो भी आपको विदेश में दी जाएगी। लिख लीजिए, जो भी भारतीय नागरिक होगा उसके लिए है ये। ठीक है? किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं करे। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने वैसे भी बहुत ज्यादा जुल्म किया था इधर। आर्टिकल 18 का थर्ड। ठीक है, कोई विदेशी नागरिक जो भी होगा भारत में लाभ या विश्वास के पद पर विदेशी राज्य से उपाधि राष्ट्रपति की स्वीकार से लेगा। जैसे कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई जैसे विदेशी नागरिक आया भारत, ठीक, उसने क्या किया, वो आया, मिला भारत में, अगर उसको कोई उपाधि चाहिए भी होगी तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, विदेशी को, फॉरेनर को, बिना किसी मतलब बिना राष्ट्रपति की अनुमति के उसको ये उपाधि दे नहीं होगी, कोई भी उपाधि। ठीक है ना, राष्ट्रपति की किसी भी विदेशी को, लिख लो, किसी विदेशी को बिना राष्ट्रपति के कृति कृति पर दी दे होगी। ठीक है, किसी विदेशी को बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति पर कोई भी उपलब्धि दे नहीं है, दे नहीं है। ठीक है, नोट लिखिए, बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार 1996, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सम्मान है ना कि उपाधि। समझ गए ना, ये आपको आप लगा सकते हैं। जैसे कुछ लोग लिखते हैं विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जबकि वो भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहिब हैं। ठीक है ना, पता चले मैंने नोट ये बालाजी राघवन बनाम, या वर्सेस ऐसे लगा सकता था मैं, मगर कोई मतलब नहीं है। वर्सेस बनाम भारत संघ, कब, 19 ओ 1996 में। ठीक है ना, 1996 में। ओके, जैसे उपाधि क्या है, भारत रत्न उपाधि है, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ठीक है, पद्म श्री, ये सब सम्मान है, उपाधि नहीं है, उपाधि इनको नहीं कहेंगे। चलो, यूपीएससी के सबसे फेवरेट वाले टॉपिक पर आते हैं, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत फेवरेट है ये यूपीएससी का। स्वतंत्रता का अधिकार,
ये 19 से 22 तक, समझ रहे हो बात को? ये इतना फेवरेट है कि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लेती है। और ठीक है, यानी इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है 19 आर्टिकल में। इसमें एक एक आर्टिकल को कायदे से लिखो, कायदे से सुनो, ना सुन पाओ तो स्क्रीनशॉट तो है ही तुम्हारे पास, लेते रहो। ठीक है, लिखो वाक्य एवं अभिव्यक्ति, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थोड़ा, ठीक, समझ गया? इसमें क्या क्या आएगा, एक छोटा सा लिख लो। इसमें आएगा प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, इसी में आएगा राष्ट्रीय ध्वज की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्वज की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज की स्वतंत्रता। ठीक है, चुप रहने की स्वतंत्रता, मतलब कोई आदमी आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, इसकी भी स्वतंत्रता है, आप चुप रहो, लो नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, मौन धारण कर लो, ये किससे आया था चुप रहने की स्वतंत्रता? ये आया था मोनू आल वर्सेस केरल राज्य 1986 में, समझे? मत को जानने का अधिकार भी इसी में है, मत को जानने का अधिकार। ठीक है, विदेश जाने का अधिकार, विदेश, फॉरेन जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। ठीक है, विदेश जाने का अधिकार। जैसे केजरीवाल जी को उन्होंने रोक लिया था ना, मोदी जी ने, कि नहीं जाना है, वो चाहते तो ये कह सकते थे कि ये मेरा अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार। उनको जाने दिया जाता। ठीक है, यही कहते हैं, जान नहीं पाए हो। जब विज्ञापन की स्वतंत्रता, जो आजकल विज्ञापन देखे हो, हकीम करीम आके मिले हैं, विज्ञापन की स्वतंत्रता, निराश पुरुष हकीम उल हमीदी से मिले हैं, ये तो चलो। 19 का सब क्लॉज ए का सब क्लॉज बी। वो पहला वाला कौन सा था? 19 ए का सब क्लॉज ए, फर्स्ट का ए था वो। ठीक है, दूसरा लिखिए, सभा एवं सम्मेलन का अधिकार, सभा एवं सम्मेलन का अधिकार, ये हो गया।
ये फर्स्ट का सी देखिए, 19 के फर्स्ट का सी, संगठन एवं संघ बनाने का अधिकार, जैसे आरएसएस संघ, संघ आरएसएस। डी लिखिए, सब प्लस डी। डी में क्या है? भारत में आने जाने की आज़ादी, यानी आप बिहार में हैं तो आप चाहे केरल में जाके रहिए, चाहे तमिलनाडु में, चाहे मध्य प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे झारखंड, चाहे कहीं, आपको रहने की आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी है, आने जाने की आज़ादी है, मगर कुछ जगह अपवाद भी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में। समझने में आता? ठीक। अब इसी का फर्स्ट का ई, ई निवास की स्वतंत्रता, मैंने बोला ना, निवास की स्वतंत्रता, ये है आने जाने का, आने जाने का अधिकार, आने जाने का अधिकार। ई, एफ को हटा दिया गया है, जो कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। एफ को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। इसको लिख लो, 19 के फर्स्ट का जी, ये है आजीविका का अधिकार। नोट, अधिकार है जिस पर ओम प्रकाश बनाम उत्तराखंड, ओम प्रकाश वर्सेस उत्तराखंड, 2004 का मामला है ये। इस पे क्या था कि जो भी ऋषिकेश के पास अंडे बेचते हैं धार्मिक स्थान के इर्द गिर्द, वो अंडे को बेचने पर रोक लगा दी गई। बस ये जानिए, धार्मिक स्थान पर ऋषिकेश में किसी भी प्रकार का कोई भी भोजन, मतलब अंडा नहीं मिलेगा, भोजन तो मिलेगा ही यार, शाकाहारी। ठीक है, लिखिए आर्टिकल 20, दोष सिद्धि से संरक्षण। जो हमारा दस्तावेज है ऐसे ही बड़ा नहीं है, हर चीज़ क्लियर की गई है उसमें। जो चीज़ें क्लियर नहीं है, आज उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए बड़ी बड़ी बुकें लिख दी गई। ठीक है ना? कुछ चीज़ों जब कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है तो उसको क्या किया गया? ठीक है, किसी व्यक्ति के अपराध सिद्ध होने तक वो अपराधी माना नहीं जाएगा। ये 20 का 1 है ये। ठीक है, अपराध सिद्ध होने का, होने तक, अपराध सिद्ध होने का अपराध नहीं। ठीक है, ये अपराध सिद्ध होने तक वह अपराधी नहीं। ये ठीक है ना? जब तक उसके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हो जाएगा उसे अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? और आर्टिकल 20
का सब क्लॉज 20 का सब क्लॉज 2, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2, दोहरा दंड दो दोहरा दंड से संरक्षण। जैसे कोई व्यक्ति को एक बार दंड मिल चुका है, उसे उसी सजा के लिए दोबारा दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे आपने अंधा कानून फिल्म देखी होगी, अमिताभ बच्चन को एक बार दंड एक इंसान के मारने पे मिल जाता है, मगर वो मरता नहीं है, वो चूतिया बना देता है। तो उसको अगर वो उसको मार देता है तो फिर उसको दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? ठीक। लिखिए आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3। कोई भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जैसे कोई आदमी फंस गया, उसको साक्ष्य देने के लिए तुम बाध्य नहीं कर सकते हो स्वयं के खिलाफ। जैसे कि तुमने चक्कू मार दिया और चक्कू तुमने चुरा के कहीं फेंक दिया या गाड़ दिया, और उस चीज को तुम जानते हो और कोई नहीं जानता है, तो उस व्यक्ति को या उस दोषी को तुम प्रेशर नहीं डाल सकते हो कि अपने खिलाफ सबूत लेकर आओ, या जो तुमने छुपाया है वो लेकर आओ। मगर हालांकि बात ये अलग ये है कि पुलिस उगलवा लेती है। ठीक है? कहाँ गया यार यहाँ पे? लिखो किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य बाध्य नहीं। ठीक है ना? ये फैसला कब आया था? सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010। इनको जरा ऐसे अंडरलाइन करके बॉक्स में बंद कर लिया करना। ठीक है? 3 सदस्यीय बैठक बनाई गई थी इसमें, हम जानो ऐसे ही सुन लो। 3 सदस्यीय बैठक बनाई गई थी इसमें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज को भी रखा गया था। उन्हीं की अध्यक्षता में बनी थी, समझो। उनका नाम था केजी बालकृष्ण। उनकी अध्यक्षता में बनी थी, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर जेड, 2002। ठीक है ना? 20 के 3 का उल्लंघन, नार्को टैक्स जैसे कुछ टेस्ट होते हैं ना, कुछ टैक्स टेस्ट भी नहीं कर सकते आप बिना उसकी मर्जी के, जैसे नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ और ब्रेन प्रिंटिंग का। आप उसके उस बिना इजाजत के आप नहीं कर सकते। 1 मिनट। हो गया। अब लिखिए आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र दैहिक एक स्वतंत्रता। ठीक है? स्वतंत्र। ठीक है? अब इसके अंतर्गत क्या था?
21 के का के अंतर्गत था 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जोड़ा गया, जिसे लागू 1 अप्रैल 2010 को किया गया, जिसमें क्या था, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, निशुल्क शिक्षा ठीक। ठीक है ना। लिखिए आर्टिकल 22, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। एक मिनट, पेन सही कर लो। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 2, ठीक, निप टूट गई यार, कोई बात नहीं। गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, लिखिए, जिस गिरफ्तारी जानने का अधिकार कि किस लिए गिरफ्तार किया गया है, ठीक। इसी में अपनी पसंद का वकील, अपनी पसंद का वकील ठीक। 24 घंटे में, जैसे आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने या डीएमजी के सामने मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना पड़ेगा। जैसे यात्रा में 2 घंटा लगा तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा, यात्रा के समय को छोड़ के। यात्रा के समय को छोड़कर, ठीक है ना। यात्रा के समय को छोड़कर, ठीक है। लिखिए आर्टिकल 22 का थर्ड, सब क्लॉज थर्ड। ये जो भी अधिकार है वो शत्रु देश के व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। जो भी हमारा शत्रु देश है
को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। उसको छोड़कर कोई भी आदमी नज़रबंदी रखे गए व्यक्ति को भी नहीं मिलेंगे। जैसे कोई इंसान नज़रबंदी में है, प्यास लगी। ये अधिकार किसी भी शत्रु मित्र देश को नहीं है, शत्रु देश को नहीं है और नज़रबंदी रखे गए व्यक्ति को भी नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 3 माह की जेल हो सकती है और आर्टिकल 22 का 4 और 5 भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना? तो लिखेंगे हम आर्टिकल 23 का फर्स्ट, बाल श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार। लिखिए, बाल श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार या दुर्व्यापार या देह व्यापार, जो भी जोड़ लो। इसमें किस किस का अंत है? दास दास प्रथा, स्लेव्स, मनुष्यों को वस्तु के समान खरीदना बेचना, मनुष्यों को वस्तुओं के समान बेचना, स्त्री व बच्चों को बेचना, स्त्री व बच्चों को बेचना। ठीक है, इसका उल्लंघन करेंगे तो संसद ने एक अनुच्छेद 35 के तहत विधि बनाकर दंड दिया जाएगा उसको। ठीक है, दंड देने के अधिकार है। आर्टिकल 23 का सब क्लॉज 3 2 यही है, उल्लंघन किए जाने पर अनुच्छेद 35 के तहत विधि बनाकर दंड देने का अधिकार। ठीक है, जेल में कैदी का काम उचित मजदूरी। ठीक है, जैसे जेल में कोई कैदी है तो उससे अगर काम करवाओगे तो आपको उसकी उचित मजदूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, लिख लो इसको, जेल में कैदी को काम की उचित मजदूरी उचित मजदूरी। ठीक है, हो गया ना? ठीक, अब लिखिए आर्टिकल 24। आर्टिकल 24, 14 साल से कम, 14 वर्ष से कम के बच्चे को किसी भी बच्चे को जोखिम भरा कार्य नहीं। ठीक है,
जोखिम भरा कार्य नहीं। ठीक है। ये यहाँ खत्म हो गया आर्टिकल। अब लिखेंगे हम धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 25 से 28 तक। ठीक। 25 से 28 तक। ठीक। अब सही दिख रहा होगा आप लोग को। 25 से 28 तक। लिखिए पहला आर्टिकल 25 का फर्स्ट, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अपनी मर्जी से किसी धर्म का प्रचार या प्रसार कर सकता है। अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है। आर्टिकल 26, धर्म कार्य के प्रबंधन का अधिकार। जो भी धार्मिक कार्य होंगे, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन प्रबंधन का अधिकार। ठीक। यह अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता, बल्कि समुदाय को ही प्राप्त होगा। जैसे कोई भी आदमी अकेला निकल गया कि मैं धार्मिक प्रबंधों का कार्य करूंगा, ठीक है, तो उसको नहीं मिल सकता, ये झुंड में ही मिलेगा। ठीक है ना। देखिए आर्टिकल 27, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति। मतलब आप किसी भी धर्म को डोनेशन कीजिए, दान कीजिए, तो उसमें आप पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना। शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता। ठीक है ना। शिक्षण संस्थाओं में ठीक है। 28 हो गया। लिखिए अगला
संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। 29, 30। ठीक। आर्टिकल 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक। कैसे? अल्प अल्पसंख्यक क्या करेंगे? अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि, जो भी वो लिखते हैं, लिपि का संरक्षण दिया जाएगा। ठीक। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थान का अधिकार। शिक्षण स्थान संस्थान का अधिकार। ठीक है। संचालन करने का अधिकार। का अधिकार। बाकी मैंने आपको बताया ही कि कॉन्स्टिट्यूशन या इसमें से मौलिक अधिकारों में से 31 को हटा दिया गया है। ठीक है। और आर्टिकल 32 लिख लीजिए। ये संवैधानिक अधिकारों का उपचार है। इसी को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। यानी संविधान की आत्मा बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है। इसी के अंतर क्या क्या आएंगे लिख लीजिए। 5 रेट्स आएंगे इसमें। 5 रेट्स हैं, लिख लीजिएगा। 5 रेट्स। पहला है, पहले लिखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी बंदी बना है तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक। दूसरी परमादेश, यानी परम आदेश। ठीक है। ये परमादेश हो गया दूसरा। तीसरा प्रतिषेध। प्रतिषेध। ठीक है।
क्या होगा, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जो भी अधीनस्थ न्यायालय को स्वयं क्षेत्र से बाहर कार्य पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है ना? भेद निषेध हो गया। चौथा हो गया था उत्प्रेषण था शायद। चौथा हाँ 14 उत्प्रेषण ही था। हाँ उत्प्रेषण, ठीक। हाँ चौथा यही था, उत्प्रेषण। चौथा उत्प्रेषण। पांचवा क्या था, क्यूआ वांट था शायद। क्यू, ये जरा चेक कर लेना दोनों। ऊपर नीचे तो नहीं हो गए शायद। शायद सही लिखा है। शायद सही है। हाँ सही है। तो आप देख लीजिएगा, दोनों पानी पी लें। ठीक। हाँ कहाँ गया पेन, ऊपर आ गया। इसमें जैसे क्या है, कोई भी अदालत, कोई, जैसे आपका केस चल रहा है केरल में और आप चाहते हैं कि मेरा ये केस ट्रांसफर हो जाए यूपी में, तो इसके तहत ट्रांसफर हो जाएगा केस। ये कोई भी केस अपने पास मंगा सकते हैं। ठीक है, ये मोटा मोटा समझा रहा हूँ। ठीक, ये जो है जांच के आदेश दे सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, मानो कोई एक्स व्यक्ति है और वो अपना कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, और उसको कोई काम नहीं मिल रहा, मतलब जैसे कोई काम, मतलब कोई पद है, उस पर काम नहीं कर रहा है वो, उसको लाभ भी नहीं मिल रहे उसके, मगर वो पद उसी का है, तो उसको पद से ये हटा सकते हैं। जैसे कोई डीएम है, बोल दिया कि कोई गोंडा का जीएम है मान लिया, और वो कार्य नहीं कर रहा है उस पद पे, समझ रहे हैं? उस पद पे कार्य नहीं करेगा तो उसे उस पद से हटाया जा सकता है। ऐसे मोटा मोटा बताया है और कुछ नहीं। ठीक है, मोटा मोटा बताया है, ये मोटा मोटा जानिए, ज़्यादा ना और जाने बस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। और आप लोग वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, आपका एक दो मैसेज भी मैंने देखा, तो थैंक यू फॉर वेटिंग मी। बट क्या बताएं, थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण आप लोगों की क्लास लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब फ़िलहाल ठीक हूँ, फिर से रिकवर हो रहा हूँ। और दूसरी चीज़ें, मुझे कल डॉक्टर ने बुलाया भी है, तो हो सकता है कि कल मैं बीमार होने का कारण कल क्लास ना ले सकूं, या बाद में मैं लूँ क्लास। ठीक है ना? तो प्यार करने के लिए थैंक यू, और आपने बहुत स्नेह दिखाया, इसके लिए थैंक यू वेरी 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 मच। थैंक यू फॉर ऑल।
जो भी देख रहे हो, और अगर कुछ नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और अपना सुझाव ज़रूर देते रहिए कि मैं और बेटर क्या करूँ। हिस्ट्री की भी क्लास लाने वाला हूँ जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।